बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में 30 सालों से समाजवादी कहे जाने वाले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सत्ता में हैं। इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। जब लालू प्रसाद सत्ता में आए तो नीतीश कुमार उनके साथ थे। उसके बाद कई लोग साथ आए और कई लोगों का साथ छूटा। अब नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। नीतीश कुमार के साथ भी कमोबेश वही बातें रही हैं। नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के आरसीपी सिंह तक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार शीर्ष पर रहे हैं और फैसले नीतीश कुमार के ही लागू होते रहे हैं। लेकिन जब जॉर्ज फर्नांडिस पूरे सवाब पर थे तो उनके एक फैसले जिसमें नीतीश कुमार को उन्होंने केंद्र से बिहार के लिए छूट दी और यहाँ आकर के नीतीश कुमार पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए। तब एक बात आपने देखा होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस की भी नहीं चली। उसके बाद शरद पवार आए, माफ़ कीजिएगा शरद यादव आए और शरद यादव ने पार्टी के कमान को संभाला और नीतीश कुमार शरद यादव के बीच बेहतर संबंध स्थापित हुए। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ किए और बिहार की गद्दी पर एक छत्र राज किया। लेकिन समय के साथ जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो शरद यादव को ये बात अच्छी नहीं लगी और शरद यादव ने इसका विरोध किया। बदले में शरद यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो शरद यादव जो कि तूती बोलती थी उनकी पार्टी में, वो हाशिए पर चले गए। इसके बाद एक वक्त आया जब आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर पार्टी के मुख्य भूमिका में रहे और उनकी भूमिका जैसे ही बढ़ी, उनका कद बड़ा हुआ, तो इस बार नीतीश कुमार नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीब रहने वाले आरसीपी सिंह ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ से गेम चेंज होता है। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से आरसीपी सिंह के बढ़ते कद को कम करने का जुगाड़ शुरू हो चुका था। ये जुगाड़ तब देखने को आया जब आरसीपी सिंह अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार का ये फैसला पार्टी के अन्य नेताओं को रास नहीं आया, लेकिन नीतीश ने फैसला कर लिया था। आरसीपी सिंह मौका मिला तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये फैसला किसके कहने पर लिया तो उन्होंने साफ तरीके से कहा, ये बात नीतीश कुमार से पूछिए। यानी उनका सीधे तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार के सही बात करने के बाद, नीतीश कुमार के परामर्श से और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। यहाँ आकर के बातें उलझ जा रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर लिया था। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन आरसीपी सिंह के शामिल होने के बाद नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि इन सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने बहुत जल्दी दिया और आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री तो रहने दिया, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा ले लिया गया। अब एक दूसरे दौर की लड़ाई शुरू हुई और आरसीपी सिंह जो कि संगठन में प्रशांत किशोर के बाद मजबूत पकड़ रखने वाले शख्स हो गए थे, नीतीश कुमार के करीबी गिने जाते थे, उन्हें नीतीश कुमार के बाद सेकंड नंबर दिया जा रहा था, वो अपने एक्शन में आ गए और ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या ललन सिंह और ललन सिंह का गुट जदयू पर अपनी पकड़ मजबूत रखने में कामयाब हो पाएगा। आरसीपी सिंह संगठन के ज़मीन से लेकर के शीर्ष तक सबके साथ जुड़े हुए हैं। बदली हुई परिस्थिति में आरसीपी सिंह को कमतर आंकना, जब उनके साथ कई ऐसी इंटरनल शक्तियां जुड़ी हुई हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का फुल सपोर्ट आरसीपी सिंह को प्राप्त है। वहीं अगर देखा जाए तो पार्टी के भीतर भी बूथ स्तर से लेकर उच्च स्तर तक नेताओं का उनके साथ जुड़ाव है। हालांकि बहुत लोग खुल करके नहीं आते हैं, कई लोगों ने तो खुल करके उनका समर्थन भी कर दिया है और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना महंगा पड़ सकता है जदयू के लिए। नीतीश कुमार इन सारे मामलों पर चुप हैं और ललन सिंह आरसीपी सिंह का ये लड़ाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में
एक बात तो तय मान के चलिए कि अगर आरसीपी सिंह की चल गई तो जदयू में बहुत लोगों का गेम पैक मान के चलिए। आरसीपी सिंह शांत हैं, लेकिन इस शांति का कहीं ना कहीं अंत होगा, और अंत अगर जैसा कि चर्चा चल रही है, बातें हो रही हैं, उसके हिसाब से जदयू के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि न तो आरसीपी सिंह जॉर्ज फर्नांडिस हैं और न ही शरद यादव। अब आप समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह पूरी तरह से अपनी मजबूत पकड़ बनाने और अपने वर्चस्व के लिए आगे किसी भी तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं। जुलाई महीना बिहार की राजनीति में और ख़ास करके नीतीश कुमार और जदयू को लेकर के काफ़ी कुछ दिखाने वाला है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।